डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उस डिस्ट्रिक्ट की इतनी है, उस डिस्ट्रिक्ट की इतनी है, हाँ, ऐसे तो होगा। लेकिन अभी क्या है, जैसे यूपी कांस्टेबल की कट ऑफ आएगी या यूपीएसआई की आएगी, कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं, कुछ नहीं, सीधा एक कॉमन कट ऑफ जारी हो जाती है, पूरा चाहे बच्चा कहीं का भी हो। और वहां देखते हो बुलंदशहर, मेरठ, इनके बच्चे सबसे ज्यादा लग जाते हैं। आप देखो जो वैसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां संसाधन बहुत कम है, वहां के बच्चे बहुत पीछे रह जाते हैं। तो लेख इसमें होमगार्ड में ऐसा नहीं होगा। और अच्छी बात यह है कि होमगार्ड का एग्जाम आपके यूपी कांस्टेबल के एग्जाम से पहले हो रहा है। अब आप सुनो कि कोई बच्चा है जिसका यूपीएसआई का एग्जाम खराब हुआ, तो वो होमगार्ड पे लगेगा या यूपी कांस्टेबल पे लगेगा? तो उसका दिमाग सारा यूपी कांस्टेबल पे होगा कि होमगार्ड भी दे आऊंगा, लेकिन अपनी तैयारी, अपना सीरियसनेस सारी यूपी कांस्टेबल में वो झोंकता है। अगर यूपी कांस्टेबल का एग्जाम सोचो पहले हो गया होता, और उसको पता है, एग्जाम देते ही बच्चों को पता लग जाता है कि मेरा होना है या नहीं होना। कुछ एक 10-5% बच्चों को छोड़ करके बाकी सबको क्लियर होता है, 80-90% बच्चों को भी मेरा नहीं होगा या मेरा होगा। तो उन 90% बच्चों को जिनका नहीं होगा, अगर कांस्टेबल का एग्जाम पहले हो जाता तो वो सारा बच्चा होमगार्ड की तैयारी पे शिफ्ट हो जाता। तो अच्छी बात यह है कि कांस्टेबल का इसके बाद हो रहा है, इसलिए होमगार्ड की कट ऑफ पे काफी अंतर इस बात का आ जाएगा, है ना? तो ये अच्छी बात है। तो भाई क्या होमगार्ड की कट ऑफ अलग अलग लगेंगी? बिल्कुल अलग अलग लगेंगी। हर डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग कट ऑफ जानी है। होमगार्ड की तैयारी होमगार्ड की तैयारी करूं या यूपी पुलिस कांस्टेबल की? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। देखिए यूपीएसआई वाला तो इस बात को पूछ नहीं रहा, क्योंकि वो तो ये सोचेगा यार मैं होमगार्ड की नहीं कर, फिर तो मैं कांस्टेबल और यूपीएसआई में पूछूं ना, मैं होमगार्ड की क्यों पूछूं, कि कांस्टेबल की वैकेंसी ज्यादा है। लेकिन होमगार्ड से तुलना यूपी कांस्टेबल वाला जरूर कर रहा होगा। यूपीएसआई वाला तो पूछते भी शर्माएगा, है ना? पर देखो, पर ये भी एक मजबूरी है, क्योंकि जैसे यूपी कांस्टेबल में ना कि हाइट का एक बैरियर है, सॉरी एज का एक बैरियर है, यूपीएसआई में एज ज्यादा है। तो जब उसकी एज ही कांस्टेबल में नहीं आ रही होगी, तो उसको मजबूरी में यूपी होमगार्ड की तरफ जाना पड़ेगा, उस बच्चे को जाना पड़ेगा बस, बाकी और किसी को नहीं। बाकी सारा बच्चा यूपीएसआई से, सारा बच्चा यूपी कांस्टेबल की तैयारी को शिफ्ट होगा। अब मैं आपको कहता हूं कि यूपी कांस्टेबल के आपने मॉक जरूर लगाए होंगे, नहीं लगाए हैं तो लगाइए। मैं आपको एक सही गाइडेंस और एक उचित मार्गदर्शन दे रहा हूं जो शायद ही कोई दे पाएगा। और इस पर ही बच्चों आंख मूंद कर भरोसा करना, क्योंकि मैं बहुत ईमानदारी से और दिल से और अनुभव से देता हूं ये सारी चीजें। तो भाई मैं आपसे कह रहा हूं कि आप यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो और आपको मेहनत करते करते काफी दिन हो गए हैं, और आपका जो क्वेश्चंस वहां पर अभी भी सही हो रहे हैं, तो मुश्किल से 80-85-90 आप यहां कर घूम रहे हैं। खूब मौक देने के बाद भी, खूब पढ़ने के बाद भी, खूब आपने तैयारी कर रहे हो, और आप फिर भी 90-100 क्वेश्चन तक ही पहुंच रहे हो हार्डली। और आपको ये भी उम्मीद नहीं लग रही कि आगे भी बहुत ज्यादा बढ़ा पाऊंगा, क्योंकि मेरा बहुत दिनों से यही स्कोर चल रहा है। तो भाई मैं फिर आपको बोल रहा हूं, क्योंकि यूपी कांस्टेबल में जिस तरह के हम लोग मॉक बना रहे हैं, या कोई और भी जिस लेवल का बना रहा है, 240-50 नंबर उसमें आने चाहिए। आप 220 पे हो तो पहुंच जाओगे 240, आप 230 पे हो तो भी पहुंच जाओगे, आप आज 180 पे हो तो भी पहुंच सकते हो, अगर आप पहले से इतने स्कोर पे स्टक नहीं है, फंसे हुए नहीं है तो। आपने अभी मॉक देने शुरू किए तो आपका 180 भी आ रहा है, तो आप 250 पहुंचा दोगे। लेकिन आप बहुत दिनों से मॉक दे रहे हो, मेरी बात समझना, और फिर भी यहीं फंसे हुए हो, पूरा सिलेबस भी पढ़ लिया, फिर भी मॉक में स्कोर नहीं बढ़ रहा है, तो फिर आपको यूपी होमगार्ड पर कम से कम तब तक फोकस कर देना चाहिए जब तक यूपी होमगार्ड का पेपर खत्म ना हो जाए। और फिर जो बाद के 2 महीने बचेंगे, या जो भी टाइम बचेगा, 40-45 दिन या होमगार्ड के बाद, तब आप यूपी कांस्टेबल की तैयारी मन लगा के और कर लेना। और कम से कम जब जीएस यहाँ पढ़ ली होगी, तो वहाँ जीएस भी नहीं पढ़नी फिर उन 45 दिनों में। फिर आप होमगार्ड और यूपी कांस्टेबल के बीच के टाइम की बात करूँ, उस टाइम आप अपने मैथ, रीजनिंग और स्कोर थोड़ा सा ज्यादा फोकस कर लेना। हिंदी कोई बहुत बड़ी बात होती नहीं है। तो मैं आपको इतना गाइड करना चाहूंगा मेरे भाई, कि आप यूपी होमगार्ड, अगर आपको विश्वास ही नहीं आ पा रहा है अपनी तैयारी में कि कांस्टेबल लगूंगा या नहीं लगूंगा, तो आपको पूरी तरह से यूपी होमगार्ड की तरफ तैयारी करनी चाहिए, इसी को टारगेट मानना चाहिए। अच्छी बात यह है कि जब अगली वैकेंसी आएगी तो 2-3 साल बाद आएगी वो, और जब 2-3 साल बाद वैकेंसी आएगी, तो आपकी आपकी अगर इसमें नौकरी हो जाती है, या 2 साल की कंडीशन है या वो 3 साल की कंडीशन है, अगर इतने दिन की आपकी नौकरी हो जाती है, तो आपको 5% आरक्षण कांस्टेबल की नौकरी में मिलता है। और आप देखो कांस्टेबल की अगर इस बार कट ऑफ 250 जाएगी जनरल में, मतलब नॉर्मल बच्चे के लिए, ओपन भर्ती में, होमगार्ड के लिए बच्चों के लिए वो हो सकता है 100 मार्क्स पे ही जाए, 250 और 100 कितना अंतर, 50 क्वेश्चन करने पे सेलेक्ट हो जाओगे। तो ये फायदा होमगार्ड वाले बच्चों को तब मिलेगा। तो अभी आपका सपना ही है कि मुझे कांस्टेबल बनना है, ठीक है, होमगार्ड बनोगे तब कांस्टेबल की आपको वैल्यू और ज्यादा अच्छी समझ में आएगी। तो भाई आपको फायदा उस समय भी मिलेगा आपके होमगार्ड बनने का, है ना? तब बन जाना कांस्टेबल, एज भी छूट मिलती है, तो ऐसा भी नहीं ओवर एज हो गया तो, ठीक है? तो फिर एक आसान रास्ता आपका कांस्टेबल बनने का वहां से खुल जाता है। सरकार कोई भी आए, पॉलिसी थोड़ी ना चेंज होती है, पहले भी अखिलेश जी के टाइम पे भी यही थी होमगार्ड से कांस्टेबल बनने की प्रक्रिया, योगी जी के टाइम पे भी यही है कांस्टेबल से होमगार्ड करने की प्रक्रिया। अच्छी बात यह है कि इस होमगार्ड की भर्ती को, यूपीएसआई की भर्ती को, यूपी कांस्टेबल की भर्ती को दिसंबर से पहले पूरा करने का टारगेट है, हो सकता है दिसंबर में ट्रेनिंग पे भी भेज दिया जाए, तो सब कुछ दिसंबर तक हो जाएगा। तो भाई एक तो यह है कि मैं तीनों में तैयारी करूं और तीनों में नंबर डाल दूंगा, आ जाए तो बहुत बढ़िया। पर दूसरी स्थिति सोचो कि मैं तीनों को टारगेट कर रहा था और तीनों में से किसी में भी नहीं आया, तो फिर बहुत बुरी स्थिति है ना? तो हमें उस स्थिति से तो नहीं जूझना। मैं ये नहीं कह रहा तीनों को टारगेट मत करना, ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका तीनों में नंबर आएगा, पर उनकी तैयारी के दौरान ऐसी स्थिति होगी कि वो निकाल ही लेगा, पर आपकी नहीं है तो समय से पहचाननी पड़ेगी, वरना आप रह जाओगे और कहीं के भी नहीं रहोगे, तब मुश्किल है। क्योंकि आप देखो ना, 40-41 हजार वैकेंसीज तो आपको दिख रही है, कांस्टेबल में 30-32 हजार वैकेंसीज दिख रही हैं, एसआई में भी दिख रही हैं, सारी मिला के 75-80 हजार वैकेंसीज हैं। और अगर मैं सारे बच्चों के फॉर्म मिला दूं, तो मैं मानता भी हूं कॉमन फॉर्म भी होंगे, सब कुछ होंगे, और फिर भी अगर मैं सारे बच्चों के फॉर्म मिलाऊं तो 40 लाख तो फॉर्म है ही।
39,25,000 बच्चों को तो फिर भी बाहर आना पड़ेगा। नौकरी 75,000 को ही तो मिलेगी। तो मेजॉरिटी किस बच्चे की जो बाहर बैठेगा, जिसको कोई सी भी नहीं मिलेगी, वो 39,25,000 है। अब आप उन 75,000 में एक होना चाहते हो, 29,25,000 में, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे अपनी स्ट्रेटजीज बदल देनी चाहिए। मुझे लगता है कि मैंने बहुत प्रयास करने के बाद भी कांस्टेबल लायक नहीं बन पा रहा हूं, तो फिर मुझे होमगार्ड की तरफ शिफ्ट होना चाहिए, या मेरा फोकस अगले 50 दिन केवल होमगार्ड होना चाहिए। ये आपको तय करना होगा, है ना। चलो, कितना स्कोर सेफ मानकर चलें। जैसे मैंने कांस्टेबल में बताया, अगर जैसे पेपर चल रहे हैं वैसे में 240-250 के आसपास आपको स्कोर करने ही पड़ेंगे कांस्टेबल में इस बार सिलेक्शन लेने की, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है और वैकेंसी 60,000 से तो कम ही है, इस बार 32,000, है ना, आधी ही है। तो और जब पिछली बार कट ऑफ 225 जा सकती है, तो इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो भाई 240-250 जाएगी अगर ऐसा पेपर आएगा तो। अब हम देखें कि कितना स्कोर सेफ मानकर चलें। तो भाई देखो, पहली बात तो मैं इसका भी आपको लास्ट में मैंने लिखा है मॉक एनालिसिस, उसके दौरान मैं आपको सेफ स्कोर बता सकता हूं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारे पेपर एक ही लेके होते हैं। कोई पेपर ऐसा भी होगा जिसमें 70 स्कोर भी काफी होगा, कोई पेपर ऐसा होगा जिसमें 75 भी काफी नहीं है। कुछ पेपर ऐसे भी हो सकते हैं कि इतने ठीक ठाक बना दिया, क्योंकि जीएस है जिसका कोई लेवल नहीं है, तो 60 पे भी सिलेक्शन हो सकता है। और यहां तो वेरी करेगा, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में बहुत वेरी करेंगी कट ऑफ। कोई 60 पे भी सिलेक्ट हो रहा है उसी पेपर में बच्चा, और उसी पेपर में 70 पे भी सिलेक्शन नहीं हो रहा। सेम ऐसा भी होगा इस बार तो, है ना। तो बहुत सारे वेरिएशंस यूपी होमगार्ड में देखने को मिलेंगे। ठीक है, एग्जाम में ग्रेजुएट लोग तो अभी इसमें कोई सेफ स्कोर मानकर जब मैं एनालिसिस कराऊंगा, तो मैं उस पेपर के हिसाब से बताऊंगा कि इतना स्कोर इस पेपर में सेफ होना चाहिए। और इन डिस्ट्रिक्ट के लिए थोड़ा आसानी से हो जाएगा, इन डिस्ट्रिक्ट में थोड़े और नंबर 2-3 नंबर ज्यादा लेके चलो, तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स भी आपको बताऊंगा। तो एनालिसिस मैं बीच बीच में इसका कराता रहूंगा। मैं रेगुलर एनालिसिस तो आपसे प्रॉमिस इसलिए नहीं करता सकता, क्योंकि मैं एक वीक में यानी संडे में 2 ही एनालिसिस लिया करता हूँ पहले से ही, और 2 से ज़्यादा हो भी नहीं पाते ढंग से, सही पूछो तो। तो वो अभी एसएससी जीडी और यूपी को एसआई के चल रहे हैं। तो एसएससी यूपीएसआई का पेपर हो जाएगा, उसके बाद मैं उसकी जगह पर शामिल कर दूंगा। और एसएससी जीडी का भी हो गया होता अब तक पेपर, तो मैं उसको भी खत्म करके हो सकता है होमगार्ड का लगा भी देता नंबर, पर वो एसएससी जीडी का पेपर ही हट गया, तो एसएससी जीडी का वो मुझे कंटिन्यू करना पड़ेगा, है ना। तो ये बात है बस। तो एग्जाम में ग्रेजुएट लोग बैठेंगे तो क्या आसानी से सिलेक्शन हो पाएगा? भाई ग्रेजुएट लोग बैठेंगे, ग्रेजुएट लोग कांस्टेबल में बैठेंगे, ग्रेजुएट लोग होमगार्ड में बैठेंगे, लेकिन यूपीएसआई का जो तैयारी करने वाला बच्चा है, वो बहुत कम बच्चा इस तरफ बैठेगा, जिसको बहुत ही जरूरत है नौकरी की, वो यूपी होमगार्ड में बैठेगा। फिर भी ग्रेजुएट लोग बैठेंगे, लेकिन फिर भी वो इस बात को प्रेफरेंस देगा कि मैं कांस्टेबल की तैयारी करूं। उनको शर्म तक भी आ रही है कि मैं होमगार्ड की तैयारी बताऊं कैसे किसी को। जिसके पास कुछ है ना भाई, जिसके पास संसाधन है, जिसके पास परिवार का सपोर्ट है, उसको शर्म आएगी। और जिसको ये दिख रही है कि भाई इसके बिना मेरा कुछ नहीं होना, अगर कोई सी भी नौकरी नहीं मिली, तो उसको कोई शर्म नहीं होती, वो अपनी तैयारी में जुटा रहता है। ठीक है, तो इसलिए होमगार्ड में फॉर्म भी कंपैरेटिवली कम गए हैं। उसका कारण यही है कि बहुत सारे बच्चे झूठी शान पे रहते हैं अपनी पर, सिलेक्शन कहीं नहीं हुआ पर होमगार्ड नहीं यार। चलो खैर कोई बात नहीं, वो अपना अपना हो सकता है। होमगार्ड की स्थिति मैं ये नहीं कहता कि मैं महिमा मंडन नहीं कर रहा हूँ कि बहुत अच्छी नौकरी है, पर कुछ नहीं से तो बेहतर है कि आपके 28-30 हजार रुपये महीने में खाते में आ रहे हैं, है ना। प्राइवेट नौकरी आपको निचोड़ कर रख देती है भाई, 28-30 हजार तब देती है ना, और आपसे काम लेती है दुनिया भर का। तो एग्जाम में ग्रेजुएट लोग बैठेंगे तो क्या आसानी, तो ग्रेजुएट लोगों से आप घबराओ मत, ग्रेजुएट लोग वो आप जैसे ही होंगे। अगर वो ठीक ठाक होते तो एसआई में भी हो गए होते और कांस्टेबल में भी उनको उम्मीद हो गई होती। उनको नहीं है उम्मीद, इसलिए वो इसमें बैठे हैं। तो बहुत ही कम परसेंटेज होगा जिनकी ओवर एज ही हो गई है कांस्टेबल, वो इस तरफ बैठ रहे होंगे यूपीएसआई में फेलियर वाले। पर उनमें से फॉर्म सबने हो सकता है ना भरा हो। पर अगर वो ये सोचो कि उस एज तक आते आते 32-33-34 साल तक के वो बच्चे होंगे, क्योंकि उतने में तो यूपी कांस्टेबल में भी उनको मौका मिला है, पर वो 32-33 साल के बैठे हैं और वो अब तक बेरोजगार है, तो वो बहुत होशियार तो वो भी नहीं है। तो आपको उनसे वैसे नहीं घबराना है ना। तो मैं बिल्कुल फैक्चुअल बातें आपसे कर रहा हूं। और भाई देखो, घबराते हम तब हैं ग्रेजुएट लोगों से जब उनकी पेपर में रीजनिंग भी हो, मैथ भी हो, भाई उनके लॉजिक्स ज्यादा अच्छे होंगे, वो पढ़ने में बहुत अच्छे होंगे। भाई ये मैथ रीजनिंग है ही नहीं, जीएस को हो सकता है ग्रेजुएट लोग उतने अच्छे से ना रट पाए जितने को 10वीं पास अच्छा रट ले, ये तो जीएस ही तो है। तो इससे तो घबराना ही नहीं है। आपकी एज 35 साल है, आपकी एज 20 साल है, आपकी एज 50 साल है, इससे बहुत फर्क पड़ता नहीं है जीएस में तो, है ना। तो इसलिए बहुत इस बात की टेंशन नहीं लेनी, ग्रेजुएट है तो क्या करें।